जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, क्या आप 10वीं पास हैं? जी हाँ, अगर आपने 10वीं किया है या मैट्रिकुलेशन पास है तो आज की वैकेंसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज जो वैकेंसी आई है ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज ऑफ द ईयर अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। जी हाँ, अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है, आप एक मैट्रिकुलेशन है, 10th हैं और उसके बाद अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार के लिए वैकेंसी आ गई है। ये फॉर द ईयर 2022 है और ये जो नोटिफिकेशन का डेट है ये 18 जनवरी 2023 है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि SSC कितना फास्ट काम कर रही है। जो वैकेंसी 2022 में आनी चाहिए थी वो वैकेंसी 2023 में आ रही है। तो एक साल तो ऐसे ही डिले हो चुका है ऑलरेडी और आगे देखते जाइए होता है क्या। तो दोस्तों, अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, आप 10th पास हैं, अगर आप SSC में चाहे आप वो MTS की तैयारी करते हो या फिर आप CHSL की तैयारी करते हैं या फिर और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी करते हैं तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है एंड जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें जो भी आपको जाननी चाहिए बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन वो सारी बातें बताऊंगा। और जो बातें आपके मन में डाउट होंगी या अगर आपको कुछ लगे कि आपको पूछना चाहिए या अगर आपको जानकारी नहीं है वो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए हूँ। सो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है ये एज यूजुअल मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर आप जाके अप्लाई लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एप्लीकेशन है, जो नोटिफिकेशन का जो डेट है 18 जनवरी 2023 है और 18 जनवरी 2023 से ही आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2023 है। 17 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना चाहिए वेल इन एडवांस। वैसे दोस्तों, अगर इसके एग्ज़ाम की बात करूं तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2023 में टेंटेटिव है। तो SSC की तरफ से एग्ज़ाम का महीना बता दिया गया है, डेट अभी नहीं बताया गया है। तो अप्रैल 2023 में ये टेंटेटिव है और जैसा कि ये ऑलरेडी एक साल डिले हो चुका है तो अभी एग्ज़ाम अगर 2023 में हो जाए अप्रैल में तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके अगर आगे इसके वैकेंसी की बात करूं तो जो वैकेंसी है ये काफ़ी बड़े लेवल वैकेंसी आई है। जी हाँ, बिकॉज जो वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट 11,500 के करीब है। 11,409 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। जो MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 10,880 पोस्टें हैं एंड जो हवलदार हैं वो 529 पोस्टें हैं। ये जो दोस्तों हवलदार की वैकेंसी है ये CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में ये मेनली हवलदार का वैकेंसी होता है। तो अगर आपका सिलेक्शन हवलदार में होता है तो आपको इन दो डिपार्टमेंट में जॉब करना होगा। चलिए दोस्तों, अगर आगे इसके सैलरी की बात कर लेते हैं। जो सैलरी है ये एज पर 7 CPC लेवल 1 में आता है और लेवल 1 का जो पे स्केल है वो 18,000 to 56,900 के बीच में होता है। तो ग्रॉस सैलरी की अगर बात करूँ तो जो ग्रॉस सैलरी है वो 24 to 26,000 के बीच में आपका ग्रॉस सैलरी होगा और इन हैंड जो आपकी सैलरी होगी वो 24,000, 23 या 24,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो आप टेक होम वो सैलरी होती है। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात कर लेते हैं तो जो एज है वो फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एंड हवलदार इन CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके लिए आपकी एज 18 साल मिनिमम एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड MTS फॉर सम मिनिस्ट्रीज, इसमें आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। तो 18 से 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। एंड एज पर गवर्नमेंट रूल इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो ऐसे सभी मेरे दोस्त जो रिलैक्सेशन अवेल करते हैं इसमें रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 1 जनवरी 2023 है। 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ वेरी लो। यू जस्ट अगर आप 10th पास हैं
आपने मैट्रिक किया हुआ है, 10th पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कैलकुलेशन है ये 17 फरवरी 2023 है। 17 फरवरी 2023 तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एक मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो एज यू ऑल नो एप्लीकेशन फ़ी SSC का जस्ट 100 रुपीज़ होता है। उसमें भी जो विमेन कैटेगरी हैं, जो SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होता है। वैसे दोस्तों अगर इसके फॉर्म करेक्शन विंडो की बात करूँ तो जो भी फॉर्म का करेक्शन है अगर जैसे अगर आपने अप्लाई किया है और वहाँ पे बाई मिस्टेक आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं और आपने ऐप सबमिट कर दिया है, तो उसके लिए भी SSC एक विंडो ओपन करेगी जो कि 23 to 24 फरवरी 2023 तक आप जो भी आपका कुछ गलतियाँ हैं वो फ़ी जो भी मिनिमम फ़ी है वो आप वहाँ पे करके करेक्शन कर सकते हैं। तो 23 से 24 फरवरी तक आप इसके लिए करेक्शन विंडो खुला रहेगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 1 फेज़ ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है, 1 या 2 फेज़ में। लाइक एक CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड उसमें जैसे अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे PET या PST होगा। आपका PET मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड PST मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST में आपका हाइट वेट चेस्ट देखा जाता है और PET में आपसे रनिंग एंड वॉकिंग देखा जाता है। वैसे ही उसके बाद जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं एंड आपका PET और PST क्वालिफाई होता है, फिर आपको DV के लिए कॉल किया जाता है और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेडिकल एंड जो उसके बाद एक्सेप्ट प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो एग्जाम पैटर्न है वो CBT जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट होगा ये 2 अलग अलग सेक्शन में कंसिस्ट होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और जो सेक्शन 1 है ये नोट कीजिएगा, जो सेक्शन 1 है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट जो सेक्शन 2 होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है। वो हर एक नेगेटिव क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों जो CBT होगा, CBT ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और जो सेशन 1 है, सेशन 1 में 2 पेपर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो पहला पेपर होगा सेशन 1 का उसमें मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होगा, इससे 20 क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 60 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। एंड जो दूसरा सेक्शन है सेशन 1 का उसमें रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होगा, इसके लिए भी आपको 60 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। तो 45 मिनट में आपको ये क्वेश्चन ये सेशन कंप्लीट करना है। जो सेशन 2 है उसमें जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 मिलेंगे। एंड जो दूसरा इसका सब सेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का है, इसमें 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए भी आपको 45 मिनट देगी SSC। तो जो टोटल जो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 270, इसके लिए मैक्सिमम आपको 270 मार्क्स मिलेगा। और जो टोटल टाइम अगर देखूं तो इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा जो सेशन 2 है, जो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इस वाले पार्ट में आपको एग्जाम देते टाइम थोड़ा सा कॉन्शियस होके थोड़ा सा बच के रहना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें नहीं करना है। और आपका जो मैथ एंड रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो आप उसमें बेझिझक अटैम्प्ट ले सकते हैं। अब वैसे मैथ एंड रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस होता नहीं है। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके PET या PST की बात करूं, ये PET और PST फॉर द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर हवलदार इन CBIC एंड तो अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो PET है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें फॉर द कैटेगरी ऑफ मेल 1600 जो मीटर है वो वॉकिंग है इन 15 मिनट, एंड फॉर फीमेल 1 किलोमीटर का वॉकिंग है 20 मिनट में। वैसे ही जो PST है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अगर मेल की बात करूं तो इनकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट है उनका जो चेस्ट है वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम 86 सेंटीमीटर, मतलब आफ्टर एक्सपेंशन 86 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। जो फीमेल है उनकी जो मिनिमम वेट है वो 48 किलो का उनका वेट होना चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, तो वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको PST में मतलब उनका हाइट वेट चेस्ट में जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। सो दोस्तों आई थिंक SSC MTS एंड हवलदार का ये जो नोटिफिकेशन आया था फ्रॉम SSC,
ये सारी इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपको बस अब कुछ नहीं करना है। ये काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 10th पास हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं एंड अगर आपको है वो एक लगन है कि आपको कैसे भी एक जॉब ले लेना है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। और ये काफ़ी वैकेंसी देखूँ तो काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी आई है। 11,500 पोस्टें हैं और ये जो पोस्टें टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती हैं या घट भी सकती हैं, तो घटने का तो चांस नहीं है, बट बढ़ सकता है, ये निश्चित है कि जो पोस्टें हैं वो बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो अगर बढ़ती हैं तो ये 15,000 के अराउंड ये पोस्टें जाएंगी। तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। एंड जाते जाते फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे, और वीडियोज को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, उसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, नोटिफिकेशन को देखिए, फिर अप्लाई कीजिए। अगर आपको इस पर कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली दफ़ा अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेरी का आंसर दूंगा। सो दोस्तों चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा एंड मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।